नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है अगले 6 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस किस्से को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। बेटी को भेजो नहीं तो मरा हुआ मुंह देखोगे। गुरुदत्त की आखिरी रात की कहानी। गुरुदत्त बर्थ एनिवर्सरी। गुरुदत्त कम उम्रों में इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने जिंदगी से तंग आकर सुसाइड कर लिया था। आइए जानते हैं कि उनकी आखिरी रात कैसी रही थी। गुरुदत्त बर्थ एनिवर्सरी। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। मशहूर शायर कैफी आजमी की यही कविता दिवंगत एक्टर गुरुदत्त साहब को समर्पित थी। यही बात सच है कि जिस तरह से गुरुदत्त इस दुनिया से गए वो सभी के लिए एक बड़ा सदमा था। गुरुदत्त साहब एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ ही डायरेक्टर भी थे। अपने दौर में उन्होंने खूब नाम कमाया। छोटी उम्र में ही उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी, लेकिन उनका बहुत जल्दी दुनिया से चले जाना फैंस को एक बड़ा सदमा देकर गया था। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के पदुकोण में हुआ था। आइए आपको गुरुदत्त की लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। गुरुदत्त एक्टर और डायरेक्टर होने के अलावा राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपने छोटे करियर में जाल, मिस्टर एंड मिसेस 55, साहिब बीबी और गुलाम बाज, कागज के फूल और प्यासा सहित कई बेहतरीन फिल्में दी थी। गुरुदत्त की एक फिल्मों के सिलसिले में गीता दत्त से मुलाकात हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आगे जाकर दोनों ने शादी कर ली थी। गुरु और गीता की शादी 1953 में हुई थी, लेकिन बाद में गुरुदत्त साहब का बॉलीवुड की एक दिग्गज एक्ट्रेसेस पर दिल आ गया था। गुरुदत्त शादीशुदा होने के बावजूद मशहूर एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान के प्यार में पड़ चुके थे। इस बात की भनक गीता को भी लग चुकी थी। अक्सर ही गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच इस बात को लेकर अनबन होती थी। ऐसे में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए और साल 1997 में दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन दोनों का तलाक नहीं हुआ था। गुरु और गीता के 3 बच्चे हुए, जिनके नाम तरुण दत्त, नीना दत्त और अरुण दत्त है। गुरुदत्त के दोनों ही बेटे इस दुनिया में नहीं हैं। गुरुदत्त साहब ने इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया था। 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने दुनिया छोड़ दी थी। उन्होंने सुसाइड किया था। उनकी आखिरी रात को क्या हुआ था, इस बात का जिक्र गुरुदत्त के दोस्त और उनकी कई फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी बुक 10 इयर्स विद गुरुदत्त में किया है। गुरुदत्त ने जब सुसाइड किया था उससे ठीक एक दिन पहले वे शराब के नशे में डूबे हुए थे। उन दिनों गुरुदत्त की पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रही थी। वे डिप्रेशन में थे। वे अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और गीता अपनी बेटी से भी गुरुदत्त को मिलने नहीं देती थी। एक बार फोन पर गुरुदत्त और गीता दत्त की लड़ाई हो गई थी। तब गुस्से में गुरुदत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगे। मौत से ठीक पहले की कहानी बताते हुए अबरार ने अपनी किताबों में लिखा है कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले, कंट्रोल नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैग पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखोगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे उसके बारे में पूछते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। गुरुदत्त उस रात आखिर बार सोए थे। वे फिर नहीं उठे। कमरे का दरवाजा तोड़कर गुरुदत्त को निकाला गया था। वही जब अबरार सुबह गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उनकी नज़र एक शीशे पर पड़ी। अबरार ने तब कहा कि मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। कैफी आजमी ने अपनी कविता में यही लाइन भी लिखी थी कि साकी से गिला था तुम्हें, मैखाने से सिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। अपने जीवन के आखिरी कुछ घंटों में भी गुरुदत्त ने शराब नहीं छोड़ी। रात 3 बजे उन्होंने अपने असिस्टेंट रतन से अबरार के बारे में पूछा था। रतन ने कहा था कि वो जा चुके हैं, उन्हें बुलाओ क्या।
गुरुदत्त ने मना कर दिया। इसके बाद गुरुदत्त ने व्हिस्की मांगी, लेकिन रतन ने कहा कि व्हिस्की नहीं है। हालांकि गुरुदत्त व्हिस्की लेकर ही माने। इसके बाद वे अपने कमरे में चले गए। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों गुरुदत्त से जुड़ी हुई वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।